Hey everyone, so here is one another video on the secret of Nagas. एज़ यू नो इसके पहले के भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें 3 वीडियोस में तो मैंने कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत सारे थे। उसके बाद की एक वीडियो में मैंने आपको स्टोरी बताई थी, तो वो स्टोरी बीच में अधूरी रह गई थी, उसे आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको अबाउट द नॉवल बताया था कि शिव भगवान पे बेस्ड एक चीज़ नॉवल है जिसमें भगवान शिव का नागास से रिलेशंस बताया है, या ये कह लो कि नागास का सीक्रेट इसमें रिवील हुआ है। तो हेडिंग्स देखते हैं कि हमने उस दिन एक्चुअल में हमने 2 हेडिंग्स तो ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। फर्स्ट इज़ द नाइटमेयर ऑफ द ब्लू थ्रॉट, द नागास रिलेंटलेस परस्यूट। आज डिवाइडेड एम्पायर्स एंड अनसर्टेन अलायंस करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा जो पार्ट बचा था वो देख लेते हैं पहले। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था दैट नाइटमेयर ऑफ ब्लू थ्रॉट ये था। ब्लू थ्रॉट पहली बात तो भगवान शिव को बोला जा रहा है क्योंकि वही थे नीलकंठ। तो उनका एक दूसरा अपना उनको एक सपना आया था जो कि थोड़ा डरावना था कि एक लेडी है, उन्होंने जो कि परेशान है, उन्होंने भगवान शिव से हेल्प मांगी, वो हेल्प नहीं कर पाए किसी वजह से, जिसका उनको इतना ज़्यादा मलाल था कि वो सपना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता था। उनकी मदर ने, मतलब शिव भगवान की मदर ने उनको समझाया भी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सपने आते रहते हैं, कोई बात नहीं। पर वो चीज़ उनको बड़ी परेशान करती थी और इसी वजह से उन्होंने जब आगे चल के पूरी दुनिया के लिए विष पान करने की बारी आई, अमृत तो सब ले गए ओके, लेकिन जब विष की बारी आई तो विष भगवान शिव ने खुद ही लिया क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं वो गिल्ट था कि उस लेडी की वो हेल्प नहीं कर पाए थे जो उनको बहुत पहले मिली थी, जो कि एक्चुअल में उनका सिर्फ एक सपना था। तो भगवान है ना, क्योंकि वो तो दयालु कृपालु हैं, इसीलिए उनको इस तरह से उनके मन में ये थी कि मुझे आगे चल के कभी भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना है, या कुछ भी ऐसा नहीं होने देना है कि मुझे किसी की हेल्प करने का मौका मैं ना करूँ। अच्छा, ये सिर्फ एक स्टोरी है, एक नावल है, और नावल का मतलब ही होता है जो पूर्ण रूप से ऐसी कोई रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं होती है। इसमें प्लेस का नाम बताया है मेलुहा। वो मेलुहा प्लेस भी जो है ना, वो एक्चुअली एक इमेजिनरी लैंड है जहाँ पे ये स्टोरी सिचुएटेड है। तो इसमें इतना बताया था कि इस तरह से वो आगे चल के सोचते हैं शिव भगवान, उनके ऊपर पास्ट का बर्डन है। अब क्या होता है इस चीज़ का कि मैंने किसी की हेल्प नहीं की, तो वो चाहते थे कि आगे चल के मैं कभी भी ना सिर्फ अंदर से बाहर से बल्कि अंदर से भी लोगों को पूर्ण रूप से वो दिला सकूँ, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, मतलब वो दिला सकूँ कि न्याय जिसको कहते हैं, जस्टिस दिला सकूँ। अब आते हैं द नागास ऑफ रिलेंटलेस परस्यूट, नागास रिलेंटलेस परस्यूट। अब जो नाग जो देवता आए हैं यहाँ पर इसमें स्टोरी में, वो शिव और सती पे एकदम से अटैक करता हुआ एक नाग आता है, इस तरह से फन फैलाता हुआ, और उस नाग ने सती पे अटैक करने की कोशिश की थी। इसमें शिव भगवान बचाने के चक्कर में घायल हो गए थे। वो बड़ी उनको क्यूरियोसिटी थी जानने की कि नाग एक्चुअल में किसके रूप में आया है या इसका असली चेहरा कौन है। तो क्या होता है, वो बृहस्पति को भी मार चुका होता है, किसको, शिव भगवान के फ्रेंड बृहस्पति को। तो वो चेक करना चाहते हैं कि ये कौन है। और द रिलेंटलेस परचेज सेट्स शिवा ऑन द पाथ टूवर्ड्स द नागास। अब ये जो चीज़ होती है ना, इससे क्या होता है कि शिव भगवान का रास्ता चेंज करके वो नागों की खोज की तरफ चले जाते हैं। कन्विंस्ड दे होल्ड द की टू अंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्रंटिंग इविल। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यही जो नाग है ना, इन्हीं की हेल्प से दुश्मनों का खात्मा किया जा सकता है, या इविल मतलब बुराई पे विजय पाई जा सकती है। डिवाइडेड एम्पायर्स एंड अनसर्टेन अलायंसेस, देखते हैं आगे क्या है। पॉलिटिकल इंट्रीग कॉम्प्लिकेट्स शिवाज क्वेस्ट। अब पॉलिटिकल मतलब क्या, इंट्रीग मतलब होता है षड्यंत्र। तो राजनीतिक जो षड्यंत्र हैं वो ना शिव भगवान की खोज में परेशानी क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उस चीज़ को। शिवास नेविगेट्स द टेंस पॉलिटिक्स बिटवीन द सूर्यवंशी मेलुआस एंड चंद्रवंशी स्वाद विपेंस। तो ये जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो है ना, मेलुहा के लोग, उनकी जो राजनीति चल रही है वहाँ पर, उसकी वजह से शिव भगवान बहुत नेविगेट हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है। बहुत एम्पायर्स मतलब दोनों ही, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों ही, वाया फॉर हिज एलिजेंस, seeing him as a tool to further their ओन एजेंडाज। मतलब वो क्या चाहते हैं कि शिव भगवान के हमको, सूर्यवंशी भी ये चाहते हैं, चंद्रवंशी भी, कि उनकी भगवान शिव की हेल्प मिल जाए उनका खुद का मोटिव पूरा करने में, उनके एजेंडाज को फुलफिल करने में। शिव
however, grows disillusioned with their black and white view of good and evil. अब है ना भगवान शिव इसमें डिसइल्यूजन हो गए हैं कि क्या है एक्चुअल में, कौन सही कौन गलत, गही मतलब सत्य और असत्य के बीच में पहचान समझ रहे हैं. रियलाइजिंग दैट बोथ साइड्स आर फ्लॉड, द सर्च फॉर द नागास लीड्स हिम टू एनिग्मेटिक भ्रंगा किंगडम. अब क्या होता है, सर्च फॉर नागास करते करते वो मतलब नागों की खोज में निकले थे ना, उस समय से जब से उनको वो सत्य मतलब दुश्मनों को खात्मा करना था उनको, या ये कह लो कि उनको ना इविल बुराई पे विजय प्राप्त करनी थी, उस चीज़ के लिए उनको नागों की हेल्प चाहिए थी. अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया. तो उसकी उनकी खोज के लिए वो एक भ्रंग किंगडम में जाते हैं. ये चंद्रवंशी सूर्यवंशी वाला किस्सा थोड़ा सा भी यहीं स्टॉप है. फिर वो भ्रंग किंगडम में जाते हैं, रूमर्ड टू बी अलाइड विद द नागास, मतलब नागास के साथ वाले माने जाते हैं. आगे के तो नागों के साथ में चल के आने वाला व्यक्ति है इस तरह से. द जर्नी इज़ जर्नी इज़ फ्रॉट, मतलब जर्नी जो है वो बहुत ही डरावनी भयंकर है. विथ सस्पिशियन एज अलायंसेस, सस्पिशियन मतलब शंका है उस जर्नी में. एज अलायंसेस शिफ्ट एंड द ट्रू नेचर ऑफ इविल बिकम्स इंक्रीजिंगली एम्बिगस. एक्चुअल में जो ट्रू नेचर है इविल का, बुराई का जो असली चेहरा है वो बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक होता जा रहा है. ऐसे में उनको परेशानी हो रही है ये समझने में कि क्या करें, कैसे ढूंढें और कैसे इस चीज़ का से पार पाया जाए, मतलब दुनिया से बुराई को कैसे ख़त्म किया जाए. उस वाली चीज़ की खोज में शिव भगवान अभी चल ही रहे हैं. आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही सस्पिशियस नॉवल है और आपको पढ़ने में भी समझने में भी इंटरेस्ट आएगा. I'll explain you in detail, so that's why I will make I can't explain in one single video, that's why I'm making videos again and again. So I hope you understood this one. Thank you for watching this video and let's meet in our next video with the new part of the plot, क्योंकि plot ही पढ़ रहे हैं अभी, summary पढ़ रहे हैं. Okay, so let's meet in our next video. Thank you for watching this one.